मगर आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो स्नेहा वसु को ढूंढते हुए आया। क्या वसु? वो कौन है? मेरी बीवी है। क्या हुआ? भाभी कहाँ गई? वो मैं अभी सासू माँ के घर से आ रहा हूँ स्नेहा। वहाँ वसु नहीं है ये पता चला। वो कहाँ गई है ये मैं भी नहीं जानता हूँ स्नेहा। उसके घर पे सभी भाई के साथ गई है ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने भाई के साथ भी नहीं है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं? कहाँ गई होगी वो? चलो भैया ढूंढते हैं उन्हें। हेलो, आती हूँ मैं। क्या हुआ स्नेहा? किसका फोन था? वो राजेश्वरी और गोपाल घर आए हुए हैं। माँ भी घर पर अकेली है। स्नेहा जी, आप जाइए। सर को जो भी मदद चाहिए होगी मैं उनके साथ ही हूँ। आप जाइए स्नेहा जी। जरूरत पड़ी तो मैं अपने लड़कों को ढूंढने के लिए भेज दूंगा। क्यों सर? तुम जाओ स्नेहा। पक्का जाओ ना भैया? मैं देख लूंगा, तुम जाओ। ठीक है भैया, तो मैं चलती हूँ। चलो जल्दी घर चलते हैं। लगता है राजेश्वरी हम घर पर नहीं है ये पता करके आ जाती है। बेचारे चंद्रू भैया वसु भाभी की वजह से परेशान हैं। सुमा, एक बार वसु भाभी का नंबर ट्राई करो ना। हाँ दीदी, कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन स्विच ऑफ ही आ रहा है। जस्ट मिस हो गया। लेकिन हम वहाँ क्यों गए थे ये बात दीदी को पता नहीं चला। अगर उन्हें पता चला ना तो गुस्से में तीसरी आँख खोलकर तांडव करेगी। फिर भी दीदी, हम दोनों ने एक चांस मिस कर दिया। चुप रहो ना तुम। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं स्नेहा, वैसे ये सुमा कह रही थी कि इसने वसु भाभी को देखा। मैंने कहा कि वो वसु भाभी नहीं है। दीदी दीदी, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, वो देखो वसु भाभी। कांति, क्या चल रहा है यहाँ? तुमने मुझे फोन करके बुलाया और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और स्नेहा तुम्हें कोई और समझ के बात कर रही है और तुम मुझसे किसी अजनबी की तरह बात कर रहे हो। क्या चल रहा है कांति? अच्छा जीजा जी, घर पर नहीं है क्या? कहाँ चली गई वो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो कांति। पुलिस स्टेशन में अरेस्ट होने का नाटक किया तुमने और यहाँ कोई और बनकर नाटक कर रहे हो। ये सब क्या है? अरे जीजा जी, वो बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। सबसे पहले हमें वसु को ढूंढना है। वसु तुम्हारे साथ है ऐसे तुम्हारे घर वाले सोच रहे हैं और मैं भी यही सोच रहा था। कुमारी ने फोन करके बताया कि वसु घर छोड़कर चली गई है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कांति, वसु घर छोड़कर क्यों चली गई?
वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ए मुंगसी, जल्दी यहाँ सुनो। सारे लड़कों को फोन करके कह दो कि वसु को ढूंढे। होटल, बस स्टैंड, मंदिर और हाँ कॉम्प्लेक्स, सब जगह ढूंढने के लिए कह दो। जाओ। हाँ ठीक है भाई, चल चल जल्दी। आप मेरे साथ चलिए जीजा जी। सुनो कांति, स्नेहा, अंदर जाके गड़बड़ मत करना। हाँ, नहीं दीदी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। चलो। इन लोगों को आने में और कितना समय लगेगा? देखो आ गई दूसरी वाली। क्या चाहिए? क्यों बेटी, दूसरी वाली? घर आए मेहमानों से बात नहीं करोगी क्या? नमस्कार, दूसरी वाली। क्या कहा? क्या कहा तूने? सही तो कहा मैंने। इनके लिए तो तुम दूसरी वाली ही हो ना? ए, स्नेहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है माँ, मैं सब देख लूंगी। राजी, बेकार में हल्ला मत करो। जो काम होने वाला है वो हाथ से निकल जाएगा। चलो चलते हैं यहाँ से। हमें जो देना है दे दोगे तो हम चले जाएंगे। देने से क्या मतलब है? वो क्या है राजेश्वरी जी? अपनी माँ से पूछ लो। माँ, ये क्या कह रही है? वो अब कुछ भी तो नहीं है। वो कल लड़के वालों से बात करने आएंगे। ए, क्यों जी? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हमें जो सामान मिलना चाहिए वही तो मांग रहे हैं ना? ये क्या कह रही है माँ? वो रिवाज के अनुसार इनको नए कपड़े देकर घर जाकर निमंत्रण देना चाहिए था, इसलिए ये खुद कपड़े खरीदकर लेकर आ गए। जितना खर्चा हुआ है उसी के पैसे मांग रहे हैं। तुम्हारे घर में सब सोच रहे कि वसु तुम्हारे साथी है और तुम यहाँ स्नेहा के साथ हो। कुछ भी पूछ रहा हूं तो सही ढंग से जवाब नहीं दे रहे हो। सीरियसली तुम क्या कहना चाहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कांति। वसु को जब पता था कि मैं घर आ रहा हूं तो वो घर छोड़कर क्यों चली गई? वसु को आपके आने की खबर नहीं थी। क्या? अच्छा, लेकिन तुमने ही तो बुलाया था ना कांति। ये बात मैं उसे नहीं बता पाया जीजा जी। वो बहुत गुस्से में थी उस वक्त। जब वो मिल जाएगी तो उसे शांति से बिठाकर आपसे उसकी बात करवानी पड़ेगी। कांति, लेकिन तुम स्नेहा के साथ? एक मिनट जीजा जी। हाँ धर्मा, कहाँ हो सब? क्या ठीक से ढूंढा?
नहीं नहीं, बहना वहां नहीं गई होगी, कहीं और गई होगी। फिर भी एक बार देख कर आ जाओ। एक भी मंदिर मत छोड़ना, समझे? ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अभी तक नहीं मिली? वो ढूंढ रहे हैं जीजा जी। मुझे डर लग रहा है कांति, हम लोग पुलिस कंप्लेंट कर दे क्या? रहने दो। हाँ माँ। कांति, कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ मैं। कहाँ हो तुम? मैं यहीं पास के मंदिर में हूँ माँ। चंद्रू घर आया था, इसीलिए तुमसे बात करने के लिए तब से फोन कर रही हूँ। वसु तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ माँ। माँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। लेकिन कांति, पहले उसने कहा मंदिर के पास हूँ और अब कह रहा है गाड़ी चला रहा हूँ। क्या हो गया है इस लड़के को? उसने क्या कहा भागवती? आपका बेटा बेटी दोनों एक साथ ही हैं। पता नहीं आपस में वो कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं और आपकी बेटी को किस बात का गुस्सा है। वसु दीदी कांति भैया के साथ है। ये बात हम पुलिस में नहीं बता सकते जीजा जी। किसी तरह घर पहुंचने से पहले हमें वसु को हर हाल में ढूंढना होगा। क्या हुआ जीजा जी? माँ। चंद्रू, कहाँ हो बेटा तुम? आ रहा हूँ माँ। जल्दी आ जाओ बेटा, लगता है तुम कहीं बाहर हो। हाँ, बस अभी कोर्ट से निकला हूँ माँ। जल्दी आ जाना बेटा, मुझे जरा थकावट सी महसूस हो रही है। लगता है दोबारा अस्पताल जाना पड़ेगा। तुम आ जाओगे ना? फिर हम जरा अस्पताल जाके आते हैं। कुछ नहीं होगा माँ, तुम आराम करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब चंद्रू, इससे कितना भी बोलो लेकिन कभी जल्दी आने की बात नहीं करता ये लड़का। कहीं ये उस सुंदरी से मिलने तो नहीं चला गया? कितने का बिल है स्नेहा? 40,000 से थोड़ा ज्यादा। लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अभी तुम चुप रहो, बाद में किसी तरह इंतजाम करके दे देंगे। मैं बात करती हूँ, चुप रहो तुम। ये क्या पद्मा, हमें यहाँ खड़ा करके तुम लोग आपस में ही बात कर रही हो? क्यों पद्मा, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं? हे भगवान, जिनके पास हमारे कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं, वो अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगी? तुम्हारी तो अपनी बेटी की शादी के लिए बड़े बड़े सपने हैं ना, लेकिन यहाँ देखो तो। किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं है? यहाँ पर मैंने हेयर कलर का पैकेट रखा था ना? नहीं, मैंने नहीं देखा। पल्लवी, वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे भैया दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएंगे क्या? हो ही नहीं सकता माँ। सच कह दिया तो इतना घूर के क्यों देख रही हो मुझे? मेरा हेयर कलर का पैकेट नहीं देखा ना? ठीक है, जाओ।
बाहर ना जाओ। हेलो माँ। चंद्रू, बेटा कहाँ हो तुम? अब तक तो तुम ठीक थी ना माँ, अब क्या हो गया है तुम्हें? ए चुप रहो ना, तुम काम करो अपना। वो माँ, मैं काम के बाद एक केस के सिलसिले में थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। ओह अच्छा, ठीक है बेटा। क्यों माँ, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है तुम बहुत थकी हुई हो, क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा ना थोड़ी सी थकावट है। जब से हॉस्पिटल से आई हूँ ऐसा ही हो रहा है। मुझे लगा तुम जल्दी आ जाओगे इसलिए फोन किया। आता हूँ माँ, काम खत्म करके जल्दी आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी आना। बहुत दिन हो गए एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया। ठीक है माँ। फोन रखती हूँ बेटा। माँ, मैं इतनी देर से जो पैकेट ढूंढ रही थी ना, वो मिल गई। लगाऊंगा एक थप्पड़। मैं फोन पर थी तो बीच में क्यों बोल रही थी? बालों को रंगना है इसे, बालों को। जब कल लड़के वाले देखने आएंगे तो क्या अलग अलग रंगों के बालों को लेकर बैठोगी? चलो जाओ यहाँ से। तो क्या वो कल ही आने वाले हैं? कुछ भी बोलती हो। तुम्हारे भैया के दिमाग में क्या चल रहा है मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारा क्या बीच में? क्या हुआ जीजा जी, आप क्या सोच रहे हो? सासू माँ ने क्या कहा? कुछ नहीं कांति, अभी मेरे दिमाग में वसु के अलावा और कुछ भी नहीं है। या तो पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, नहीं तो उससे मिलने चला जाता है। माँ, भैया भाभी के बारे में सोचते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन आप पूरे दिन उसके बारे में यही सोचती हो। सोचना पड़ता है बेटी। समझ लो कि मैंने सोचना बंद कर दिया तो ना ही तुम्हें भैया मिलेगा और ना ही मुझे बेटा। अगर चंद्रू ने कह दिया कि वो उसे लेकर कहीं दूसरी जगह चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगी? बताओ जरा मुझे। माँ, भैया ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। आप बेकार में बैठकर यही सोचती रहती हो। आपका दिमाग भी ना। उसे शादी करनी ही होगी। उसके बाप ने भी तो मुझसे दूसरी शादी की थी। चाहे कुछ भी हो, उसका ही तो खून बह रहा है उसमें। बस मुझे इसी बात का डर है। मैं अपनी दीदी की शादी ना ऐसा करवाऊंगी कि पूरे गांव वाले देखेंगे। माँ, ये तो सिर्फ 40,000 ही है ना, उन्हें देकर भेज दो। बेचारे ना जाने कितने सालों बाद एक कपड़ा खरीदा होगा। तुम्हारे हाथों से ही लेने की इच्छा रखती है वो। दे दो उन्हें। वैसे भी हर साल आप मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को, गांव के गरीब लोगों को दान तो करते ही है ना। इस बार हम ये सोचेंगे कि हम उसी के लिए कर रहे हैं। अब दे दो ना माँ। सहना दीदी, मेरे कमरे की कबर्ड पे मैंने पैसे रखे हैं, वो लेकर आ जाइए। ए रुक जा, ये क्या है? हमें यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती कर रही हो? अरे राजेश्वरी जी, ये अपमान नहीं है, सच्चाई है। ओ, आपके सामने ये सभी बातें कह दी तो आपको बुरा लग रहा है ना? हमें आपके जाने के बाद बोलना चाहिए था ना, लेकिन आप हमें गलत मत समझिएगा। दीदी जल्दी लेकर आ जाओ। ए, कहा ना रुक जा। ये क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिए हुए कपड़ों से हमारी इज्जत है? ए, चलो उठो चलते हैं, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अरे रे, ऐसा मत बोलिए। आपने इतनी इच्छा से हमसे मांगा है कुछ, देना तो हमारा कर्तव्य बनता है ना। हमें नहीं चाहिए। तो फिर ये कपड़े? ए, उठाओ इन कपड़ों को।
मैं कल बात करने के लिए आ जाऊंगा। ये कल आने के लिए मना ना कर दे, इस बात का मुझे डर लग रहा था। उनकी हालत तुमने देखी ना माँ कैसी थी। यहाँ पर क्या चल रहा है वो भी उन्हें देखना है और अपमान भी सहना होगा। भुगतने दो। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम झगड़ा नहीं करोगी। ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? माँ अब क्या हुआ तुम्हें? झगड़ा हुआ क्या? नहीं ना, उन्होंने हमारे साथ जैसा बर्ताव किया हमने भी उन्हें उनके साथ वैसा ही किया। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। 40,000 हम उन्हें देते, उन्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? चलो अब तो सीख जाएगी कि लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है। हे भगवान, इन लोगों के सामने तुम्हें और सुमा को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। अरे हाँ, सुमा कहाँ है? ओह, तो पहली बेटी की याद में तीसरी वाली की भी याद आ रही है। हाँ, लेकिन वो कहाँ गई है? अरे माँ, आज तो क्या हुआ तुम्हें क्या ही बताऊं मैं। ये क्या कह रही हो तुम? स्नेहा, मैं यहाँ पर हूँ, ये बात ना ही चंद्र को और ना ही मेरे घर वालों को किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन भाभी, इससे किसको फायदा होने वाला है? सभी लोग आपको कब से ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लगता है आपका घर जाना ही ठीक होगा भाभी। नहीं स्नेहा, चंद्र की दूसरी शादी करवाने के लिए मेरी सासू माँ ने झूठा नाटक किया। अगर मुझे चंद्र को पाना है तो मुझे भी वैसा ही नाटक करना पड़ेगा। भाभी, लेकिन इस बारे में आप भैया से बात कर सकती थी ना। रुकिए, मैं उन्हें फोन लगा कर देती हूँ। नहीं, मुझे और चंद्र को एक करने के लिए तुमने हमारी बहुत मदद की है। अब एक मदद और कर दो प्लीज। लेकिन आप अकेली कहाँ रहेंगी भाभी? अगर मैं आपको अपने घर लेकर जाऊं तो वहाँ राजेश्वरी बैठी है और कहीं अगर उसने आपको देख लिया तो वो आपकी माँ को बता देगी। अरे हाँ, एक जगह है। सुमा, तुम भाभी को लेकर वहीं जाओ। लेकिन कहाँ दीदी? लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आगे क्या करूँ माँ। वो लड़की अपना घर छोड़कर आई है और तुम भी उसे घर भेजने का छोड़कर उसे सुमा के साथ भेज दिया तुमने। अगर ये बात भागवती जी को पता चल गई तो जानती हो क्या होगा? उन्हें नहीं पता चलेगा। अरे नहीं 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 नहीं, उन्हें बताना जरूरी है। अगर वो ऐसे ही हमें मिलने के लिए आती तो बात कुछ और थी। वो तो घर छोड़कर आई है। देखो, उस लड़की को यहाँ लेकर आओ, मैं उससे बात करती हूँ। माँ, वो किसी से बात नहीं करना चाहती है। उन्होंने चंद्रू भैया को भी ये बात करने से मना किया है और ऊपर से आप कुछ अलग ही बोल रही हो। ठीक है, तो मुझे बता दो वो कहाँ पर है, मैं भागवती जी से बात करती हूँ। आप लोगों को बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर वसु भाभी से बात करके आती हूँ। किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर घर वापस भेज दूंगी। माँ, आप और दीदी कल जो काम करना है उसकी तैयारी कर लीजिए। मैं सुमा को भेज दूंगी यहाँ पर, ठीक है ना? सहाना, तुम भी तो इसे समझा सकती हो ना। माँ, इसने कब मेरी बात मानी है? दीदी, खाने का डब्बा लाई हो ना? दे दो। चलती हूँ माँ, चलती हूँ दीदी।